क्या आपने एंटोनियो ग्रामची का नाम सुना है? एंटोनियो ग्रामची जो थे वो अ, अपनी आधी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारी और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो और 1940 तक जो है वो ग्रामची इटली की जेल में रहे और काफ़ी जुल्म और सितम सहा। लेकिन ग्रामची ने अपनी एक किताब लिखी जिसको कहते हैं प्रिजन नोटबुक्स। और प्रिजन नोटबुक्स ग्रामची ने इस तरह से लिखी कि उसके अंदर क्योंकि प्रिजन गार्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस थी, तो वो ग्रामची बहुत सारे अल्फाज को उन्होंने बदल के लिखा ताकि वो प्रिजन गार्ड्स की नज़र में ना आए, ताकि रियासत उसके ऊपर जो है वो कुछ एक्शन ना ले, और वो किताब जो थी वो पब्लिश हो गई। अब ग्रामची का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या जो एक बहुत की कॉन्सेप्ट है आज के दौर में, वो है हेजेमनी और कंसेंट के बारे में, हेजेमनी और डेस्पोटिज्म के बारे में। हेजेमनी या ग्रामची के मुताबिक दो तरह से जो है वो लोगों के ऊपर मॉडर्न रियासतें रूल करती हैं। एक वो जो बिल्कुल एक कंट्रोल जो डोमिनेशन या डेस्पोटिज्म के थ्रू करती हैं, जिसके अंदर सिर्फ बंदूक की नाली से लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है, और दूसरा वो जो कि लोगों की कंसेंट से लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है, जिसको हेजेमनी का नाम दिया। यानी यूरोपीय ममालिक के अंदर जब हम देखते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत जमहूरियत होती है, लोगों का इस्तेहसाल फिर भी होता है, लेकिन लोगों को उस तरह से नज़रियाती तौर पे शाऊर भी नहीं होता कि किस तरह से हमने इसका मुकाबला करना है, या फिर हमारा इस्तेहसाल हो रहा है और वो हर साल वोट देते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें राइट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो ममालिक होते हैं जहाँ पर बिल्कुल लोगों को कोई हुकूक नहीं मिलते और लोग जो हैं वो सिर्फ बंदूक की नाली पर हुकूमत की जाती है। अब अक्सर औकात जो है वो ये दोनों चीज़ों में रियासतें इन दोनों चीज़ों के थ्रू हुकूमतें करती रहती हैं, एक तरफ कंसेंट और दूसरी तरफ पुलिस, फौज और इस तरह की चीज़ें। जो लोग कंसेंट नहीं देते, जो लोग एहतजाज करते हैं या फिर उस हुकूमत की पॉलिसीज़ को नहीं मानते, उनके ख़िलाफ़ जो है वो दूसरा हाथ जो कि सख्त हाथ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक टाइम आता है जब एक हेजेमोनिक क्राइसिस आ जाता है किसी भी रियासत के अंदर, जब लोग अपनी कंसेंट देने से इनकार कर देते हैं, जब लोगों को पता चल जाता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं हेजेमोनिक क्राइसिस। और हेजेमोनिक क्राइसिस में फिर ये होता है कि रियासत बजाय इसके कि वो नज़रियाती तौर पे लोगों के कंसेंट लेके उनके ऊपर हुकूमत करे, वो डंडे के ज़ोर पर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं, जिसका अवामी कंसेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि कुछ भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो उसमें अवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, धांधली से किसी भी हुकूमतों को लेके ले जाया जाता है। इसी तरह से जितनी भी बिल पास होते हैं, जो भी होता है, उसमें अवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस क्राइसिस के अंदर जो लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ जाहिर है उसी तरह से कार्रवाई की जाती है। मगर ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी ग्रामची ने देखा, और ग्रामची ने कहा कि जब हेजेमोनिक क्राइसिस आता है किसी मुल्क में, तब लोग अपने इदारे बनाने शुरू करते हैं और तब लोग हकीकी जमहूरियत की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो जमहूरियत उनके ऊपर इम्पोज की गई है वो हकीकी जमहूरियत नहीं है। तो बहुत सारे थेरिस्ट ने इसको कहा रेडिकल डेमोक्रेसी, जो कि लोगों के अंदर से आए और फिर उसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस बने, और उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अवाम की बात हो, ना कि उन लोगों की जो लोग पावर में होते हैं।